नमस्कारा नमस्ते। जब मैं स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में इसके बारे में पढ़ता था तब से शायद इच्छा थी कि इस जगह को एक बार देखने की। यह यूनेस्को हेरिटेज साइट कभी इंडिया का सबसे बड़ा राज्य विजयनगर का कैपिटल हुआ करता था। आज यहाँ सिर्फ खंडर है, लेकिन हर पत्थर में एक कहानी बसी है। आज भी यह खंडर आपको एहसास दिलाएंगे उस सुनहरे इतिहास की। यहाँ का हर मोड़ आश्चर्यजनक है। हर स्मारक जितना हमें दिखता है उससे ज्यादा तो अपने अंदर कुछ रहस्य छुपाए हुए है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा यह छोटा सा गांव हम्पी। आज हम कर्नाटका के कुछ हिडन जेम्स के बारे में जानेंगे भी और देखेंगे भी। मेरे इस वीडियो का तभी मज़ा आएगा जब आप मेरे साथ टाइम ट्रैवल करेंगे। तैयार हो जाइए मेरे साथ टाइम ट्रैवल करने के लिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूँ राकेश जैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हिस्ट्री और आर्किटेक्चर को जानने का शौक रखने वाले टूरिस्ट यहाँ केवल इंडिया से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से आते हैं। 500 से भी अधिक प्राचीन स्मारक इसका इतिहास आज भी उजागर करते खड़े हैं। हम्पी गूगल पर खोजे जाने वाली कर्नाटका की सबसे फेमस जगह है। न्यूयॉर्क टाइम्स 2019 की मस्ट विजिट डेस्टिनेशन लिस्ट में दूसरा स्थान मिला है इसे। हम्पी एक प्राचीन शहर है और इसका जिक्र रामायण में भी किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार इसे किष्किंधा के नाम से बुलाया जाता था। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली बड़ी ही एडवांस थी, जो उस समय के राजाओं के नगर नियोजन कौशल को दर्शाती है। इस ऐतिहासिक शहर को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम भी माना जाता है। यह माना जाता है कि एक समय में हम्पी रोम से भी समृद्ध नगर था। इस शहर को लेकर 15वीं शताब्दी के फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक ने कहा था कि हम्पी के बराबर में दुनिया में कोई शहर नहीं है। This is a mysterious city. ₹50 के नोट में हम्पी चैरियट अंकित है। राजा कृष्णदेव राय का नाम हम्पी के साथ न लिया जाए यह तो हो नहीं सकता। अधिकतर स्मारकों का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। 13वीं से 16वीं सदी तक विजयनगर साम्राज्य का गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। हम्पी कैसे पहुंचे? बैंगलोर टू हम्पी सिर्फ 340 किलोमीटर है। पुणे टू हम्पी 570 किलोमीटर है। चेन्नई टू हम्पी करीब 640 किलोमीटर है। हैदराबाद से हम्पी करीब 360 किलोमीटर है बाय रोड, बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हॉस्पेट जंक्शन। हॉस्पेट से हम्पी करीब 13 से 14 किलोमीटर है बाय फ्लाइट। अगर आप हम्पी के लिए फ़्लाइट पसंद करते हैं तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जिंदाल विजयनगर एयरपोर्ट बेल्लारी हवाई अड्डा है। आपको स्टे के लिए एक बहुत ही अच्छा और बजट फ्रेंडली ऑप्शन बताऊंगा। यहाँ एसी रूम्स करीब 1800 से शुरू होता है विद ब्रेकफास्ट फॉर 2 पीपल। डिनर भी बढ़िया मिल जाएगा आपको यहाँ। जिस ऑटो ड्राइवर भैया की सर्विस हमें सबसे अच्छी लगी वह भी बताऊंगा। मेरे इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बेस्ट टाइम टू विजिट। आपको बता दूं कि यहाँ तो आप वैसे साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च है। Day 1 आइटिनरी। आज हम लगभग 10 से 12 जगह देखेंगे 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में
और हमें लगने वाले हैं लगभग 8 से 9 घंटे। विरूपाक्षम मंदिर। पंपापटी मंदिर कहे जाने वाले विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को राजा कृष्णदेव राय ने 1509 में अपने अभिषेक के समय बनाया था। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे हेमकुटा पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यह विशाल मंदिर के भीतर अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं जो इस मंदिर से भी पुराने दिखाई देते हैं। सीलिंग्स में पेंटिंग भी देखने को मिलेंगी। मैं समझ रहा था कि इस छोटी सी ओपनिंग से यहाँ रोशनी आती है, लेकिन हैरान तब हुआ जब मंदिर का रिफ्लेक्शन यहाँ उल्टा पड़ रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। मंदिर परिसर से लगा यह स्टेप टैंक था। लगभग यहाँ हर मंदिर के पास आपको एक स्टेप टैंक मिल जाएगा। हाथी महाराज को प्रसाद चढ़ाइए और आशीर्वाद पाइए। हम्पी बाजार। रोड के दोनों तरफ यह पत्थर के स्ट्रक्चर्स कभी हम्पी बाजार का हिस्सा हुआ करते थे। विरूपाक्ष मंदिर के सामने स्थित है यह बाजार। अगर आप देखें तो यह एक वेल प्लान्ड बाजार था। सड़क के दोनों ओर पुराने मंडपों की लंबी लाइन है। कुछ तो डबल स्टोरीज भी है। कहते हैं उस युग के कई अमीर और वीआईपी लोगों के घर यहाँ हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य के दिनों में यह स्थान एक समृद्ध बाजार हुआ करता था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ देश विदेश से व्यापारी कीमती पत्थर, आभूषण, रेशमी कपड़े आदि चीजें बेचा करते थे। इस बाजार में गायों और घोड़ों का व्यापार होता था। हालांकि बाजार ने अपनी चमक और महत्व आज खो दिया है, फिर भी टूरिस्ट के बीच यह काफी पॉपुलर है। यह 1 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। आज तो बस उस सुनहरे काल की यादें हैं यहाँ। हेमकुटा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। विरूपाक्ष मंदिर के बिल्कुल बाजू है यह हेमकुटा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ आपको कई सुंदर मंदिर मिल जाएंगे इस पहाड़ी की ढलान में, जिन्हें देख आपको जरूर खुशी होगी, लेकिन दुख भी उतना ही होगा कि आज यह इस स्थिति में है। लेकिन आपको गर्व जरूर होगा हमारे उस सुनहरे इतिहास का जो यहाँ का हर पत्थर बयां कर रहा है। जरूरत है तो उस कहानी को सुनने की। कहते हैं यह वह जगह है जहाँ भगवान शिव तपस्या किए थे पंपा नामक एक लड़की से शादी के पहले। पंपा की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव उससे विवाह का फैसला किया। जब कामदेव ने शिव जी की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया तो बस फिर क्या था, कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया शिव जी ने। इसीलिए यहाँ भगवान शिव के कई मंदिर मिल जाएंगे आपको। उनमें सबसे बड़ा है विरूपाक्ष मंदिर। कडले कालू गणेशा टेम्पल। यहीं पर आपको एक मंदिर मिल जाएगा जिसे हम कडले कालू गणेशा कहते हैं। गणेश जी की विशाल प्रतिमा हेमकुटा टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही है। इस मूर्ति का पेट काले चने, जिसे स्थानीय भाषा में कडले कालू कहते हैं, जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम कडले कालू गणेशा पड़ा। 15 फीट की गणेश जी की यह विशाल मूर्ति है। एक सिंगल पत्थर से बनाई गई है। पहले इस प्रतिमा को तराशा गया और बाद में इस मंदिर को बनाया गया। अच्युत राय टेम्पल। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अच्युत राय मंदिर। 1 किलोमीटर दूर विरूपाक्ष मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आप यहाँ पैदल भी आ सकते हैं। यहाँ एंट्रेंस पर ही है आपको पत्थर की बनी एक विशाल नंदी की प्रतिमा है। जब आप यहाँ से देखते हैं तो एक भव्य एंट्रेंस इस प्रकार का यहाँ दिखाई देता है।
कोई बता रहा था कि यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा, शायद आधा किलोमीटर दूर है। अच्युतराय मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। आप यहाँ थोड़ा सुस्ता सकते हैं और चाहे तो आराम से दूर से इस विशाल साम्राज्य जो आज एक खंडहर के रूप में है उसकी एक झलक पा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा उस समय की भव्यता को महसूस करने का। कैसी चहल पहल होगी, कैसे लोग कपड़े पहनते होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या उनकी दिनचर्या होती होगी। टाइम ट्रैवल इसे ही तो कहते हैं। 1534 में प्रतिष्ठित यह मंदिर हम्पी के किसी भी अन्य मंदिर की तुलना में यहाँ पर आपको विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर सबसे एडवांस्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा। यह विजयनगर साम्राज्य का आखिरी सबसे बड़ा ग्रैंडियोस प्रोजेक्ट था। भगवान विष्णु को समर्पित अच्युतराय मंदिर को तिरुवेंगलनाथम मंदिर भी कहा करते हैं। एक तो टेम्पल का थोड़ा सा ऑफ लोकेशन और इसका एक हिडन नेचर मेक्स द टेम्पल अ लेस क्राउडेड प्लेस। आपको भीड़ भाड़ अगर पसंद ना हो तो यहाँ जरूर आइएगा। कितना सुंदर लगता होगा वह दृश्य उस जमाने का। आज तो बस यह खंडहर हमें उस सुनहरे इतिहास के बारे में बता रहे हैं। यह है अच्युतराय बाजार। सड़क के दोनों ओर रास्ते में है यह पुष्करणी। पानी की व्यवस्था लगभग हर मंदिर के आसपास आपको दिख जाएगी, जो उस समय के राजाओं के नगर नियोजन को भी दर्शाता है। महसूस कीजिएगा जब यहाँ पानी भरा हुआ रहता था और बीच में यह मंडप। थोड़ी थोड़ी दूर में कई मंदिर के अवशेष मिल जाएंगे, जैसे कि यह है वराह मंदिर। मंदिर ही मंदिर हर जगह। यह है विष्णु मंदिर। उस जमाने के लोग कितना धर्म को मानते होंगे, यह खंडहर उन सब का एक छोटा सा संकेत है। यह एंशंट पाथवे है। चलाई आपको यहाँ काफ़ी होगी, लेकिन यहाँ की खूबसूरती इतनी कि सारी थकान छू मंतर हो जाएगी। अब हम कोदंडरामा मंदिर की तरफ चल रहे हैं। रास्ते में है यह हस्तगिरी रामनाथ मंदिर। तुंगभद्रा नदी है जो पहाड़ों को चीर कर बीच में बहती है। कोदंडरामा टेम्पल धार्मिक रूप से इस जगह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां राम ने बाली को मारा था और सुग्रीव का राज्याभिषेक किया था। स्थानीय बोली में कोदंडरामा नाम का अर्थ है मुकुटधारी राम। मंदिर के बिल्कुल सामने है तुंगभद्रा नदी। आप चाहे तो यहाँ से छोटी सी नाव, जिसे कोराकल कहते हैं, उस पर जा सकते हैं। कोराकल राइड का करीब है 500 रुपये पर पर्सन, करीब हाफ एन आवर की राइड रहती है ये, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। नदी के दोनों ओर आपको छोटे छोटे मंडप मिल जाएंगे और इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। हमें किसी ने बताया कि पास ही सुग्रीव की एक गुफा है, तो बस हम चल पड़े। इस छोटे सी ट्रैक का मजा भी कुछ अलग ही था। टुवर्ड्स द केव। देयर आर स्क्रिप्चर्स देयर। यह भी कुछ कम एक्साइटिंग न था, क्योंकि हम अकेले थे जगह को ढूंढने वाले। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को यहाँ दर्शाया गया है। इतनी बारीकी से यह कारीगरी, धन्य थे हमारे वह कलाकार। लगभग यहाँ हर पत्थर पर कुछ न कुछ नक्काशी मिल जाएंगी। बस देखते और निहारते रहिएगा। कृष्णा टेम्पल।
इस मंदिर का निर्माण राजा कृष्णदेव राय द्वारा 1513 ईस्वी में पूर्वी साम्राज्य उदयगिरी या उत्कल, जो कि अब उड़ीसा राज्य में है, की विजय का जश्न मनाने के लिए किया गया। यहाँ बाल्य रूप कृष्ण भगवान की एक प्रतिमा है। खंभों पर याली यानी पौराणिक शेर की नक्काशी विशेष रूप से शानदार है। मंदिर के हॉल के प्रवेश द्वार पर यह विशाल हाथी की प्रभावशाली नक्काशी से सुसज्जित मूर्ति है। इस मंदिर में आप भगवान विष्णु के 10 अवतारों की नक्काशी देख सकते हैं। दूसरे मंदिर के मुकाबले इस मंदिर की हालत फिर भी बहुत अच्छी है। मंदिर के सामने ही है यह दान पेटी, वह भी सड़क के किनारे। जनरली दान पेटी बड़ी सुरक्षित जगह रखी जाती है, लेकिन यह सड़क के किनारे है तो इस बात का भी संकेत है कि उस समय क्या कम या नेग्लिजिबल क्राइम रेट होगा। पुराने ज़माने में ये हुंडी का काम करती थी। कृष्णा मंदिर के सामने ही है यह कृष्णा बाजार। हर मंदिर के सामने एक बाजार। व्हाट एन ऑर्गेनाइज्ड वे। लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में भगवान नरसिम्हा की विशाल मूर्ति है, जो कि हम्पी की सबसे लंबी मूर्ति है। यह करीब 6.7 मीटर ऊंची है। शेषनाग पर बैठे दिखाई देते हैं भगवान नरसिम्हा। माता लक्ष्मी यानी धन की देवी भगवान के साथ विराजमान है। असल में मूर्ति के एक घुटने पर लक्ष्मी जी की एक छोटी तस्वीर बनी हुई है, जो विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण के समय धूमिल हो गई थी। बड़वी लिंगा। बड़वी लिंगा शिवलिंग हम्पी का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यह एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी एक सिंगल पत्थर से बनाया गया। लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति के बिल्कुल बाजू में ही स्थित है यह बड़वी लिंगा। चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। कहते हैं इस मंदिर से नहर गुजरती है। ऐसा कहा जाता है कि हम्पी के एक गरीब निवासी ने प्रण लिया था कि उसकी किस्मत चमक उठे तो वह शिवलिंग का एक निर्माण करवाएगा। यह स्थान टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ नदी का पानी यहाँ तक लाया गया है। उस जमाने का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वाकई में काबिले तारीफ था। हम सनसेट के लिए वापस हेमकुटा हिल्स गए। यहाँ पास में ही गोलाकार में आपको कुछ ग्रैनरीज मिल जाएंगी उस ज़माने की। देखिए ये है ससीवे कालू गणेशा और ये है कृष्णा टेम्पल। देखिए कृष्णा टेम्पल भी इधर से ही दिखता है। ससीवे कालू गणेशा। यहाँ पर हमने पहले ससीवे कालू गणेशा के दर्शन किए। ससीवे कालू गणेश जी की एक विशाल मूर्ति है, जिसे एक सिंगल पत्थर से बनाया गया है। यह करीब 8 फीट है। भगवान गणेश खाने के शौकीन थे। एक बार गणेश जी ने बहुत अधिक भोजन कर लिया, जिसके कारण उनका पेट फटने की नौबत पहुंच गई। अपने पेट को फटने से बचने के लिए कोई अन्य उपाय न मिलने पर गणेश जी ने एक सांप को पकड़ा और उसे अपने पेट के चारों ओर बांध लिया ताकि वह फट न जाए। बस इसी कारण से इस मूर्ति पर सांप है। बस कुछ स्टेप्स ही चढ़ने पड़ते हैं यहाँ सनसेट पॉइंट के लिए। यहाँ पर भी इतने स्ट्रक्चर्स है कि आप दंग रह जाएंगे। कुछ लोग अपनी सीट पहले से ही सुरक्षित कर लिए थे। दिन भर की थकान निकालने का यह एक बहुत ही अच्छी जगह है। थोड़ी बहुत मस्ती की हमने, फोटोज खींचे और बस इंतज़ार करने लगे सनसेट का। यहाँ के आकाश का दृश्य बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। ऑरेंजिश, येलोइश और ग्रेइश कलर टिंज आकाश का बड़ा ही प्यारा लग रहा था। शाम के वक्त का आकाश का रंग बहुत ही प्यारा था। यह मैं पूरे हम्पी में ऑब्जर्व किया, खाली सनसेट पॉइंट पर ही नहीं।
उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूँ राकेश जैन और धन्यवाद आपका।